संसार में सनातन धर्म ही ऐसा है जो सभी के कल्याण की कामना करता है। पंडित रामकृपालु वेदाचार्य। प्रतापगढ़ ग्राम में चल रहा है वनवासी रामचरितमानस सम्मेलन। रविवार को पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने पहुंचकर की कथा श्रवण कर वेदाचार्य से लिया आशीर्वाद। रायसेन जिले सिलवानी के आदिवासी अंचल के प्रतापगढ़ ग्राम में वनवासी रामचरितमानस सम्मेलन समिति के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मानस सम्मेलन के चौथे दिन की कथा में पंडित रामकृपालु ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितने भी संसाधन हैं वह मानव जीवन के लिए बहुत अनिवार्य हैं। वह हमारे लिए जीवन सुलभ बनाने के लिए परमात्मा की अद्भुत कृपा के रूप में विद्यमान है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो सके। प्रकृति में शांति व्याप्त होनी चाहिए, जिससे कि मानव जीवन भी शांत हो सके। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का जीवन कष्टमय हो जाएगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी का परम धर्म होना चाहिए। जल संरक्षण भविष्य की अनिवार्यता है और पौधे लगाना हमारा कर्तव्य है, जिससे कि हमें पवित्र प्राण वायु प्राप्त होती रहे। पंडित रामकृपालु ने कहा कि पीपल के वृक्ष में साक्षात नारायण का वास है, इसलिए पीपल वृक्ष का रोपण करना मानव जीवन में बहुत धार्मिकता से भरा हुआ है। पीपल के नीचे किए गए समस्त धार्मिक कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों को पीपल अपने में समाहित करके हमें पवित्र प्राण वायु प्रदान करता है और जल संरक्षण की दिशा में भी पीपल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके नीचे किए गए यज्ञ, अनुष्ठान, भजन, तप आदि का विशेष महत्व है। कथावाचक ने कहा कि संसार में सनातन धर्म ही ऐसा है जो कि सभी के कल्याण की कामना करता है, जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण की कामना के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए मंगल कामना का भी सुखद विवरण प्राप्त है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन में बाहरी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भगवान का निवास पवित्र हृदय में ही होता है, इसलिए विचारों की पवित्रता, सदाचार युक्त जीवन और भक्ति से संबंधित ज्ञान जहाँ भी प्राप्त हो जाए वहां से प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम 14 वर्ष जब वन में रहे तो उन्होंने समस्त वनवासियों के कल्याण के लिए कार्य करके उन सभी को आत्मिकता से अपने गले लगाया था। श्री राम से बड़ा कोई प्रकृति का मित्र और प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करने वाला दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए श्री राम के आदर्श का अनुसरण करते हुए उनकी भक्ति में इस जीवन को संलग्न करना ही पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। चौथे दिन की कथा में पूर्व मंत्री रामपाल सिंह का आगमन हुआ। उन्होंने उपस्थित रहकर कथा श्रवण की तथा कथावाचक से आशीर्वाद लिया। सोमवार वनवासी रामचरितमानस सम्मेलन कार्यक्रम का समापन होगा। रायसेन से ब्यूरो चीफ नरेंद्र राय की। 22 तारीख को माता बहनों हमारा जीवन धन होकर कई पीढ़ी चली गई। राम कथा यहाँ सुनते थे, आंखों में आंसू आते थे। यहाँ कहते थे यहाँ तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे राम जन्म